पता है आजकल हो क्या रहा है? जैसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं ना, हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं। 6 महीने बचे हैं, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। जो 12th वाला बच्चा, उसके दिमाग में अलग क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे 11th भी पढ़नी है, मुझे 12th का सिलेबस भी कंप्लीट करना है, मेरे बोर्ड्स भी हैं, पता नहीं मैं जेई में कैसा परफॉर्म करूंगा। जो ड्रॉपर बच्चा, उसने ड्रॉप ले तो लिया, बट अभी भी बैक ऑफ द माइंड उसका एक ही सवाल चलता जा रहा है, इज इट वर्थ टेकिंग अ ड्रॉप? मैं ड्रॉप ले तो बैठा हूं, बट क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं 6 महीने में 99 परसेंटाइल ला पाऊंगा या नहीं? ये जितने भी सवाल है ना, पता है सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है। जितने भी बच्चे जेई एस्पिरेंट्स हैं जो जेई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ये टाइम ही ऐसा है जब हमारे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस चलते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, बट पता है अब आपके हाथ में है। या तो आप अपने ऊपर डाउट करते रह जाओ और जैसे आपका पुराना टाइम बीत गया है, वैसे ये 6 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं तो बस आप अपने आप को ये 6 महीने दे दो। व्हेन आई से अपने आप को 6 महीने दो, इसका मतलब उन 6 महीनों में तुम्हारा एक ही ड्रीम, एक ही सपना, एक ही गोल, एक ही प्लान होना चाहिए, जो कि है जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल और उसके बाद जेई एडवांस फोड़ना। अब 6 महीने के लिए हर चीज से दूर हो जाओ, एकदम गायब हो जाओ। कोई फोन नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कुछ नहीं, कोई दोस्ती यारी रिश्ता नाता नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिश्ता होना चाहिए, वो होना चाहिए पढ़ाई का। अगर इस बात के लिए डिटरमिन्ड हो तो मुझे जो कहोगे मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, प्रोवाइडेड दैट मुझे इन रिटर्न एक चीज चाहिए, और वो चीज है तुम्हारा कंसिस्टेंट एफर्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कशन करूंगी कि क्या 6 महीने में 99% संभव है, पॉसिबल है भी या नहीं। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इस वीडियो को 2x पे 1.5x पे देखेंगे, नोटबुक पेन लेकर सब कुछ लिखना शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है, जो जो मैं बोलूंगी उसको फॉलो भी करेंगे, कल भी फॉलो करेंगे, परसों भी फॉलो करेंगे, बट जैसे ही 2-3 दिन बीत जाएंगे ना, फिर हम बोर हो जाते हैं। यू नो, वी गेट बोर्ड ऑफ सर्टेन स्टफ कि यार बड़ा बोरिंग स्केड्यूल है, कौन ये सब करेगा, है ना। और फिर जैसे ही बोर हो जाओगे, उस पर्चे को फाड़ोगे, फेंकोगे कि अरे ये तो बेकार था, चलो कोई नई स्ट्रैटेजी निकालते हैं। फिर वापस यूट्यूब पे आएंगे, फिर अगेन सर्च करेंगे एनी स्ट्रैटेजी टू क्रैक जेई इन 6 महीने। फिर एक नई स्ट्रैटेजी मिलेगी, फिर एक नया प्लान बनेगा, फिर उस प्लान को 4 दिन तक फॉलो करोगे, फिर बोर हो जाओगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस ट्रैप में, इस लूप में कब फंस गए, आपको नहीं पता चलेगा। तो अगर आपके मन में भी यही आ रहा है कि मैं 4 दिन फॉलो करके उसके बाद आई बी बोर्ड ऑफ दिस थिंग, तो अभी से इस वीडियो के क्रॉस पे क्लिक करके बंद करो ना, अपना टाइम पास करो, है ना, ना अपने मन को दुखी करो, वो बंद करो और इससे अच्छा कुछ अच्छा चिल वाला काम कर लो, वो ज्यादा अच्छा। मगर अगर यू थिंक कि मैम जो मुझे गाइड करेगी वो सही है और मैं अपने लक्ष्य के लिए, मैं अपने एम के लिए सीरियस हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से आपको सुनना है। पता है लास्ट के 2 महीने में 12-12, 14-14 घंटे हर बच्चा पढ़ाई करता है, पर जिस बच्चे ने लगातार 6 महीने 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करी, ये लिखा था ना मैंने, कंडीशंस अप्लाइड, अभी बताती हूँ क्या कंडीशंस है। अगर 6 महीने लगातार आपने कांस्टेंट 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करी, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात की गारंटी मैं यहां लेने के लिए तैयार हूं। मगर बिल्कुल प्लान तरीके से आपको आगे बढ़ना है, तो चलो मैं प्लान आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहला प्लान का स्टेप नंबर 1 कि आपको अपने अगले 6 महीने प्लान करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, कितना करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब इन 6 महीनों को टुकड़े में तोड़ो। एवरी मंथ आपका प्लान फिक्स होना चाहिए कि इस महीने ये निपटाना है, इस महीने ये निपटाना है। अब मंथ का प्लान आपको एवरी वीक करना है, और ये सारी चीजें आप तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आपके पास हर रोज का प्लान होगा। सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आज का दिन कैसे शुरू करके कैसे खत्म करना है, आज कौन कौन से टारगेट्स हैं जो मुझे सेट करके रखने हैं और इन टारगेट्स को मुझे अचीव करना है। देखो, हवा में तीर मारना शुरू करते हैं ना, कभी भी वो तीर वो टारगेट पे नहीं लगता। सेम चीज यहां पर वैलिड है। 6 महीने हैं, बहुत सारा सिलेबस है, बहुत रूथलेस कंपटीशन है, एंड अगर आप चाहते हो कि वो 14 लाख में से वो जो 20-25 हजार सीट्स होती है ना, उसमें तुम्हें एक अपनी सीट फिक्स करनी है, तो वो तुम्हारे पास प्लान, वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब देखो, खाली प्लान होने से कुछ नहीं होता।
तुमने एक लंबा सा पेपर लिया, उसमें 6 महीने का पूरा प्लान कर दिया, वो वेस्ट है, दैट इज यूजलेस अंटिल एंड अनलेस आप उसको एग्जीक्यूट करते हो। अब 6 महीने के प्लान की एग्जीक्यूशन डेली बेसिस पे ही होगी। एंड नाउ आई कम टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है आपके डेली के टारगेट्स। देखो अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक चैप्टर को बहुत लंबा खींच रहे हो, महीनों तक एक चैप्टर चल रहा है, वो समय नहीं है, बिकॉज 6 महीने हैं। जेई मेन का जनवरी अटेम्प्ट अभी सिर पर आया खड़ा है, एग्जैक्ट 6 महीने बाद जनवरी में पेपर हो जाएगा जेई मेन का, जिसमें तुम्हें 99 परसेंटाइल लाना है। क्योंकि अगर जेई में जनवरी में 99 परसेंटाइल आ गया, तब जाके कहीं 3-3.5 महीने आप कोर एडवांस की तैयारी करोगे, तब जाके आपका जेई एडवांस में सिलेक्शन होगा। सही बात बोली मैंने, कुछ भी गलत यहां तक नहीं बोला। तो कहने का मतलब आपको इस लिमिटेड टाइम में थोड़ा सा स्पीड का गेम खेलना जरूरी है, ठीक है। विच कम्स टू स्टेप नंबर 2, हमारे डेली के टारगेट क्लियर होने चाहिए। देखो आपको मोटा मोटा एक हफ्ते में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ईच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, ठीक है। एक चैप्टर उठा लो फिजिक्स का जो आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, एक केमिस्ट्री का जो आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करना है, एक मैथ्स का जो आपको एक हफ्ते में कंप्लीट करना है। अब उस एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए डेली बेसिस पर आपको पढ़ाई करनी है। तो आपका डेली का टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे 3 लेक्चर्स देखने। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो रिबाउंस बैच को फॉलो कर सकते हैं। सुबह आपके पास 6 बजे 3 लेक्चर्स आ जाते हैं, आपको अपने टाइम के अनुसार अपने लेक्चर्स देख डालने हैं। जो बच्चे ऑफलाइन जाते हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको मतलब जो मैं आपको मोटा मोटा बोल रही हूँ वो ये कि डेली के 3 लेक्चर्स आपको करने हैं, ईच ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। डन है। अब कई बच्चे यहाँ पर शॉर्टकट मारते हैं। क्या होता है वो शॉर्टकट? शॉर्टकट ये कि मैम हम ना लेक्चर को 2x पे सुनते हैं, 1.5x पे सुनते हैं, और टीचर ने जो नोट्स दे दिए वो तो बहुत ही बढ़िया है। बच्चे देखो, जब जनवरी आ जाएगा, जब ये 2025 का ईयर खत्म हो जाएगा, जब जनवरी आपको ऐसे नॉक नॉक करेगा, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वापस से सारी चीजों को रिवाइज करो विद द हेल्प ऑफ वीडियो लेक्चर्स। सारी वीडियोस देखने का समय नहीं होता। तब क्या चीज काम आती है? तब आपके काम आते हैं आपके नोट्स, तब काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। ये है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 प्लान क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 प्लान को एग्जीक्यूट करो। डेली के 3 लेक्चर्स देखने कंपलसरी हैं। नॉर्मल स्पीड पे देखो, 3x पे लेक्चर्स नहीं देखने। टीचर क्या बोल रहा है इन्होंने कथा की तरह सुन लिया, दिमाग में कुछ गया नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। लेक्चर देखने के साथ साथ अपने नोट्स और शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज का फायदा शायद अभी आपको ना फील हो, बट लेटर ऑन जब जनवरी आएगा, जब चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा ना, तब अगर आपके पास नोट्स और शॉर्ट नोट्स बने पड़े होंगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता। आई एम वेरी क्लियर। आपने खूब सारी थ्योरी कर ली, खूब सारे लेक्चर्स देख लिए, सुंदर सुंदर नोट्स शॉर्ट नोट्स बना लिए, आपका सिलेक्शन होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मेन कोर है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो नए नए तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिनको स्पीड में करना होता है, जिनको टाइम बाउंडेशन में करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी से अपनी आदत बनानी है कि डेली बेसिस पर मुझे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। मैं ये चीज एज अ मेंटर नहीं बोल रही हूं, मैं ये चीज एज अ टीचर, एज अ दोस्त, एज अ गाइड, जो मर्जी आगे लगा दो, ये सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये बोल रही हूँ। अगर आप डेली के 100 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो तो आपको थ्योरी तो बहुत अच्छे से आएगी, बट जब पेपर के दिन आप एग्जाम देने जाओगे, आपके हाथ कांपेंगे, आपको डर लगेगा, एंजाइटी होगी। और वो एंजाइटी, वो डर इसीलिए होता है क्योंकि हमने क्वेश्चंस के साथ फाइट नहीं मारी होती। तो डेली बेसिस पे कम से कम 80, 90, 100 क्वेश्चंस आपको करने जरूरी है। कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, इसका भी मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगी। देखो, अभी हर बच्चे का टारगेट अलग अलग है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 90 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, कोई 95 कर रहे हैं, 99 कर रहे हैं। चलो मैं कहती हूं अगर हर बच्चे का टारगेट भी 99 परसेंटाइल है, बट जिस लेवल पर अभी सभी बच्चे हैं वो अलग अलग है। आपको अपने लेवल से स्टार्ट करना है। इफ यू थिंक कि आपकी थ्योरी अच्छी हो गई है, देन स्टेप ऑन टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और पता है, मतलब हर चैप्टर के कम से कम 100 से 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीज बहुत मुश्किल है मैम, हर चैप्टर के 150-200 पीवाईक्यूज कैसे होंगे, तो मैं बता देती हूँ, बच्चे कर रहे हैं। अभी जो रिबाउंस वाले बच्चे हैं ना, वो भी 22, 23, 24, 25 लिटरली सारे पीवाईक्यूज, वहां पर प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। बच्चे सारे पीवाईक्यूज करते हैं। इवन यहाँ कैंपस में भी जितने भी बच्चे हैं, मैं हर मंडे को बच्चों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक करती हूँ।
एंड अगर 100 से 150 PYQs नहीं हुए उसको मैं सीधा क्रॉस देती हूँ कि भाई तुमने अपना टारगेट कंप्लीट नहीं किया। तो ये मुश्किल नहीं है, मगर अगर प्लान तरीके से करोगे तो हर चीज देखो संभव है। तो हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, 100 से 120 130 PYQs आपने करने हैं। अब देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका थियोरी और PYQs करने में एनफ हो जाएगा, बिकॉज बहुत टाइम उनका इसमें चला गया, उनकी शायद थियोरी स्ट्रांग नहीं थी तो काफी टाइम थियोरी और PYQs करने में चला गया, दैट इज ओके। बट कई ऐसे भी बच्चे होंगे जो ऑलरेडी थियोरी में अच्छे थे, जिन्होंने बस PYQs की प्रैक्टिस करी। अब आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, उसके लिए आप DPPs करिए, डेली की प्रैक्टिस शीटें करिए। ये कहां से करना है? अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो आप रिबाउंड्स का बैच ले सकते हो, अभी रिबाउंड्स का फ्री एक्सेस भी चल रहा है। वहां पर हर लेक्चर के अंदर प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनके वीडियो सॉल्यूशंस है, DPPs के टेक्स्ट सॉल्यूशंस है, वीडियो सॉल्यूशंस है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो हर चैप्टर के क्वेश्चन में एकदम प्रो होने के लिए आपको TPPs करनी जरूरी है, ठीक है। अब लेटस से किसी बच्चे ने इतना भी कर लिया, अब मैं बोलूंगी अपना टेस्ट दो, एंड टेस्ट दो। टेस्ट आप प्रैक्टिस शीट्स के माध्यम से दे सकते हो, मतलब रिबाउंड्स में हम 2 प्रैक्टिस शीट कराते हैं, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 की प्रैक्टिस शीट वो होती है जिसमें हम जेई मेंस लायक सवाल डालते हैं, लेवल 2 की प्रैक्टिस शीट जिसके अंदर जेई एडवांस के सवाल होते हैं, मल्टी करेक्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, मैट्रिक्स मैच हो गया। बट वंस अगेन हर बच्चा हर चीज नहीं कर सकता, बिकॉज हर बच्चे का लेवल सेम नहीं है। भले आपका टारगेट सेम हो, बट टू गो टू दैट टारगेट, टू रीच दैट टारगेट, आपको वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि अभी आप कहां पर हो, अगर थियोरी वीक है तो लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये पार्ट ऑलरेडी स्ट्रांग है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ लाओ। PYQs कर रखे हैं तो DPPs करो, प्रैक्टिस शीट करो, धीमे धीमे एक एक स्टेप से आगे बढ़ो। अब मैं एक लास्ट स्टेप और आपको बताती हूँ, एंड दैट लास्ट स्टेप इज डर को भगाना। पता है डर ऑटोमेटिकली नहीं भागेगा, वो जो पेपर से पहले हमारी एंग्जाइटी होती है, मैं बताती हूँ कई बच्चे इस चीज को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में। आता सब कुछ था, बट जैसे ही पेपर देने गए हम ब्लैंक हो गए, कुछ भी याद नहीं था। एक ऐसा बच्चा जो फिजिक्स में एकदम बढ़िया था, वो फिजिक्स का एकदम कचरा करके आ गया पेपर में। एक ऐसा बच्चा जिसने केमिस्ट्री की सारी रिएक्शन, सारे फॉर्मूला याद कर रखे थे, पेपर में उसको कुछ याद ही नहीं आया। ऐसे बच्चे होते हैं, और ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब इसमें बच्चे की कमी नहीं है, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एंग्जाइटी, डर कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस। आता तो मुझे सब कुछ है, मगर टेस्ट में नंबर नहीं आते, मैं सिली मिस्टेक्स कर देता हूं। अब होता क्या है, बच्चा 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ थियोरी थियोरी थियोरी, चलो हद हद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट कभी दिए नहीं बच्चे ने, और एकदम से जनवरी में आते ही आपको हम कहते हैं कि टेस्ट दे दो। तो वो डर तो अंदर से आएगा ना, क्योंकि जो चीज की प्रैक्टिस करी नहीं उससे डर हमें लगेगा। थियोरी नहीं पढ़ोगे, थियोरी से डर लगेगा, PYQs नहीं करोगे, उनसे डर लगेगा, DPP नहीं करोगे, उससे डर लगेगा। बट एक बार जब ये चीज करते जाओगे, वो डर पे काबू पाते जाओगे। एंड द सेम थिंग अप्लाइज फॉर टेस्ट। अगर सोच के चल रहे हो कि मैं तो दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करके उसके बाद टेस्ट देना शुरू करूंगा, तो बच्चे याद रखना, फिर एंग्जाइटी होगी, फिर ये मत कहना कि मैम कैसे इंप्रूवमेंट होगी। वो इंप्रूवमेंट तभी होगी जब अभी से टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। भले मतलब जैसे क्या होना चाहिए कि हमने 15 दिन में जितना सिलेबस कंप्लीट किया, भले थोड़ा ही सही, उस थोड़े के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको टेस्ट देना है। फिर अगले 15 दिन में जितना सिलेबस कंप्लीट किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट होगा। और रिबाउंड्स में सारे टेस्ट ऐसे ही चलते हैं, हर 15-15 दिन बाद आपका टेस्ट है, संडे को भी टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट देने आपको कंपलसरी है। ये जो जेई में सिलेक्शन का हमारा पूरा प्रोसीजर है ना, ये दिखने में भले बड़ा मतलब एकदम कॉम्प्लिकेटेड दिखता हो कि मैम 14-15 लाख बच्चे पेपर देंगे, जिसमें से सीट कितनी है, हद हद कितनी सीट है, 25-30 हजार, इससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना। तो मैम मैं ऐसा क्या करूं जो इन 14 लाख बच्चों को बीट करके मैं वो टॉप के 25-30 हजार बच्चों में आ जाऊं? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जो मेहनत कर रहे हो ना उसको कांस्टेंट बेसिस पे करो। एक ही चीज मांगती हूँ, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ, जस्ट गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग, हर चीज से दूरी, हर चीज से मतलब हर चीज से, किसी चीज में मोह माया नहीं होनी चाहिए, कोई दोस्ती यारी बंदी कुछ नहीं, किसी का शादी ब्याह, नथिंग मैटर्स। The only thing matters is your hard work for next 6 months. But once again when I say hard work, I mean to say तुम्हारा constant effort। ये नहीं कि एक दिन 24 घंटे पढ़ लिया और अगले 3 दिन के लिए नजर ही नहीं आए, तो that does not make any sense, ठीक है। रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है, और अगर डेली का टारगेट डेली बेसिस पे तुमने कंप्लीट किया
तो ये जो पहाड़ जैसा बड़ा सा टारगेट दिख रहा है ना, ये चींटी जैसा छोटा हो जाएगा, बट तुम्हें डेली बेसिस पे उसको करना है। सुबह उठना है, अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए, अपना गोल सेट होना चाहिए कि डेली मैं थोड़ी थोड़ी चीजें करूंगा। क्योंकि मेरे को एक बार मेरी इंग्लिश की टीचर ने ये चीज सिखाई थी कि इफ यू टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो जो बिग थिंग्स होती हैं दे विल अल्टीमेटली फॉल इन देयर प्लेस। ठीक है, तो यही चीज मैं तुम्हारे को आगे पास ऑन कर रही हूँ। छोटी छोटी चीजों का टेक केयर करो, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। सो अच्छा, एक और चीज, रीबाउंड्स बैच का फ्री एक्सेस अभी वैलिड है टिल दिस संडे। यस, और तो जितने भी बच्चे एक बार बैच को गो थ्रू करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द बैच। वहां से तुम चेकलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। यस, यू कैन डाउनलोड द चेकलिस्ट। तुम्हें पता चल जाएगा कि किस बेसिस पे मुझे आगे चलना है। लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, डीपीपीस कर ली, पीवाईक्यू कर लिए, टिक। उसके बाद प्रैक्टिस शीट लेवल 1 कर ली, टिक। लेवल 2 कर ली, टिक। संडे को टेस्ट दे दिया, टिक। तो ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे तो इस जर्नी को एंजॉय करोगे, डर नहीं लगेगा। देखो, मेहनत तो करनी है, अब वो खुशी खुशी करो तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और अंदर से पॉजिटिविटी भी रहेगी। ठीक है, सो दैट इज इट। आई होप ये टारगेट क्लियर है, एंड आई डू होप ये वीडियो आपने ऐसे ही रैंडमली ना देखी हो। अगर इस वीडियो को अंत तक देखा है तो इससे कुछ ना कुछ सीखो और इसको फॉलो करो, क्योंकि अगर एक बार फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। सिर्फ 6 महीने। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, आर यू इन फॉर दीज नेक्स्ट 6 months और नॉट।